ज्यादा बच्चे वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने अपना जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये गलत बात है। मैंने केवल मुसलमानों की बात नहीं की है, मैंने हर गरीब परिवार की बात कही है। मैं सबको एक बराबर देखता हूं, ये मेरा संकल्प है। और इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है कि गरीब सभी वर्गों के ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो इससे समझ में आता है कि आपकी सोच और आपकी दृष्टि गरीबों के प्रति क्या है। आप गरीबों के प्रति किस तरह का भाव रखते हैं। आप गरीबों का उपहास बना करके कहीं ना कहीं समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके साथ किस तरह का आप सोच रखते हैं, यह स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। दरअसल मोदी जी बहुत कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बयान दें जिसका कि असर हो। इसलिए वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि गरीब ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं। सच्चाई ये है, उन्होंने कहा तो जरूर बात है कि हम अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो क्या सियासत करेंगे। मजहब के आधार पर हिंदुस्तान के नागरिकों को हिंदू और मुसलमान में बांटने वालों को, मजहब के आधार पर सरकार की योजना चलाने वालों को वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने आईना दिखाने का काम किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि उन्हें किसी हिंदू या किसी मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हिंदुस्तानियों का वोट चाहिए, उन्हें हिंदुस्तान के नागरिकों का वोट चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि जिस दिन वो हिंदू और मुसलमान करने लगेंगे उस दिन वो सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहेंगे। जनसंख्या हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और इस प्रॉब्लम को लेकर के मजहबी एंगल देना किसी के लिए भी कहीं से भी उचित नहीं है। ये कहना कि मुसलमानों में ज्यादा बच्चे होते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि इसका सीधा संबंध गरीबी से है, अज्ञानता से है। और इस समस्या को लेकर के कैसे निजात पाया जाए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने तो एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को दिया है कि किस तरह से बिहार ने यहाँ की बेटियों को पढ़ा करके, यहाँ की बेटियों को शिक्षित करके इस जनसंख्या जैसी समस्या से को कम किया है। और इसी बीच